हेलो क्लास 9। तो आपका ये सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स डिस्कस करूँगी मैं, और एक्सरसाइज 2.1 करूँगी, राइट। उसके बाद एक एक वीडियोस अपलोड करती जाऊँगी फॉर सब्सिक्वेंट एक्सरसाइजेस। तो आप सब्सक्राइब कर लो और सारे वीडियोस मिल जाएंगे सारे एक्सरसाइजेस के। आई हैव स्टार्टेड अपलोडिंग। फर्स्ट का दो एक्सरसाइज हो चुका है, उसके एंड ऑफ चैप्टर भी करूँगी, और ये अभी 2.1 मैंने शुरू किया। तो लीनियर पॉलिनॉम, पहले पॉलिनॉमियल क्या होता है ये पहले हम पढ़ चुके हैं। पॉलिनॉमियल क्या होता है? बेसिकली पॉलिनॉमियल एक कॉम्बिनेशन, इट्स एन एक्सप्रेशन in which there are algebraic terms, constants, a combination of these, right? अब ये एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल बोलते हैं। तो ये क्या कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है? तो नहीं, एक्चुअली इसमें लिमिटेशंस है। क्या? कोई भी एक्सप्रेशन जैसे चलो 2x² + 3x + 5, इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनॉमियल बोलेंगे। लेकिन ये कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होगा? पहला है, जैसे अगर ये ऐसा होता 3/x होता तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होता। यानी कि अगर इसका मतलब क्या है, देखो x का पावर नेगेटिव है ना, तो अगर x का पावर नेगेटिव हो जाए तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, पहला। दूसरा, तो यानी वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं हो सकता, कांस्टेंट का पावर कुछ भी हो। अगेन ये अगर होता तो वेरिएबल किसी रूट ओवर के अंदर आ गया, यानी वेरिएबल का पावर क्या है? 1/2 है ना। रूट ओवर मतलब पावर हाफ, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। तो वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, करेक्ट। तो दो कंडीशन में वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ऑलराइट। अच्छा, अब जैसे मैंने सिर्फ नंबर 5 लिख दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोलेंगे, ऑलराइट। अब तुम्हारे बुक में जितने टर्म्स हैं उनको समझ लो। पहला मैं देख रही हूँ टर्म्स ही। टर्म्स क्या है? टर्म्स किसको बोलेंगे? तो अगर 2x + 3 है, इसमें 2x एक टर्म है, एक टर्म है 2x, और दूसरा टर्म है 3 + 3। एक्चुअली हमेशा, ये भी प्लस है, हमेशा साइन के साथ टर्म्स लिखो तो रॉन्ग नहीं होगा। प्लस है तो प्लस, नहीं है तो प्लस, और अदरवाइज माइनस है तो माइनस। तो टर्म्स क्या होंगे? तो बेसिकली ये प्लस और माइनस, अगर -5x² होता ना, तो एक और टर्म आ जाता -5x²। तो प्लस और माइनस से टर्म्स डिस्टिंग्विश करते हैं हम, राइट। दे आर बेसिकली डिवाइडेड बाय प्लस और माइनस, नॉट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सो प्लस एंड माइनस से हमें टर्म्स मिलता है। ओके, अब आ गया कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होगा? जैसे 3xy, ऐसा भी एक टर्म हो सकता है, अभी मैं कुछ समझाने जा रही हूँ। +2x² - 5। अब इसमें x का कोफिशिएंट अगर पूछते हैं तो x को छोड़ के कोफिशिएंट ऑफ x के अलावा बाकी जितना वहाँ लिखा हुआ है ना, वो सारे उसके कोफिशिएंट हैं along with the साइन। इसी तरह से x² का कोफिशिएंट क्या होगा? x² का कोफिशिएंट होगा +2 है तो 2 लिख सकते हैं, ओके। अब इसमें अगर मैंने पूछा कि x³ का कोफिशिएंट, देयर इज नो x³, दैट मीन्स x³ का कोफिशिएंट क्या है? 0, ऑलराइट। देयर इज नो x³, दैट मीन्स जो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ऑलराइट। तो कोफिशिएंट क्या होता है? किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होगा? अब ये xy मैंने ले लिया, लेकिन तुम लोग अभी पढ़ोगे लीनियर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, तो उसमें सिर्फ x होगा या तो सिर्फ y होगा। वो ये चैप्टर इज डीलिंग विद वन वेरिएबल। तो एनीवे, कोफिशिएंट क्या होता है? बस उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी जितने हैं उसके साथ वो उसका कोफिशिएंट हो गया। देन वेरिएबल्स x y z a b c, ये सारे वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स 1 2 3 4, ये सब हो गया। अब आ जाओ एक्सरसाइज 2 पर। नहीं, उसके पहले अगर कुछ समझाना है, वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल,
वन वेरिएबल। अब पॉलिनॉमियल क्या है ना, पॉली मतलब मैनी, पॉलिनॉमियल में बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल, वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल होगा जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, और इसको क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट पॉलिनॉमियल। इसमें एक ही वेरिएबल होगा। सो यू कैन हैव 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 5 या वट एवर, ऐसा मतलब सिर्फ x होगा इसमें। अगर मैंने यहाँ y डाल दिया ना तो ये वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए थ्रू आउट, उसके पावर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो वी विल बी लर्निंग अबाउट वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल्स हियर। इसमें अब डिग्री क्या होता है, degree of a polynomial is the highest power to which a polynomial is raised, right? Highest power to which a polynomial is raised. तो अगर मैं बोलूँ x³ प्लस 2x प्लस 3, इसका डिग्री क्या हो गया, हाईएस्ट पावर ऑफ x is 3, करेक्ट, दैट इज डिग्री। अच्छा, अब आ जाओ क्यूबिक पॉलिनॉमियल, और ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये सब क्या है, और लीनियर पॉलिनॉमियल। जो मेन, तो हम लीनियर पॉलिनॉमियल से डील करने वाले हैं यहाँ पे। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या है, लीनियर एज द नेम सजेस्ट, लीनियर पॉलिनॉमियल एज द नेम सजेस्ट, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन बनेगा। लीनियर मीन्स लाइन। तो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री 1 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इसका डिग्री होगा 2। अच्छा, लीनियर पॉलिनॉमियल पता है, इसका ग्राफ बनाओगे ना तो एक लाइन आएगा, लीनियर मतलब लाइन। अब ग्राफ पे हम आएंगे बाद में। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाओगे तो ना एक कर्व आएगा, कर्व आएगा, पैराबोला उसको बोलते हैं। इस तरह से हमें पॉलिनॉमियल के डिग्री से ये भी पता चल जाएगा कि कैसा पॉलिनॉमियल ग्राफ होता है। देन क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में क्या होगा, उसका डिग्री 3 होगा, करेक्ट। क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का डिग्री क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल आर दीज नंबर्स। 2 सिर्फ अगर लिख दिया या फिर 3 सिर्फ लिख दिया तो ये लोग कांस्टेंट, इनका डिग्री क्या है, इनका डिग्री x है ही नहीं, यानी x का पावर क्या है, 0, तो इनका डिग्री क्या हो गया, 0। Alright, okay, that is all that is there to be explained before this exercise. Okay, अब मैं exercise 2.1 करूँगी और फिर इसको आज अपलोड करती हूँ और फिर कल 2.2 and so on. सब्सक्राइब कर लो, सारे एक्सरसाइज मिलेंगे और बहुत क्लैरिटी से तुम्हें एक्चुअली एक बार तुम सुनोगे और पढ़ोगे तो सब कुछ मेंशन्ड होगा। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं, कहीं से भी आ जाए तो तुम आंसर कर पाओ, समझ रहे हो। तो अभी जैसे हमने क्या डिस्कस किया, पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्या नहीं होता है, बाकी तो एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के कॉम्बिनेशन है, राइट। तो कॉम्बिनेशन है तो पॉलिनॉमियल होगा। तो कब नहीं होगा, क्या सारे कॉम्बिनेशंस होंगे, नहीं, जिसमें वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट का पावर कुछ भी हो, मतलब कांस्टेंट का पावर कुछ भी हो, मतलब 2 to the power -2x², ऐसा, ये दिस इज फाइन, ओके। कांस्टेंट कैन हैव एनी पावर, इट मे बी अ फ्रैक्शन और अ नेगेटिव नंबर, नो इश्यूज, बट वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये दोनों होगा तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। सबसे पहला तो ये। दूसरी बात, पॉलिनॉमियल का कोफिशिएंट, टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स तो क्या समझे, टर्म्स प्लस और माइनस से टर्म्स डिवाइड होते हैं। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ये लोग किससे डिवाइड हो रहे हैं, प्लस और माइनस इनको सेपरेट कर रहा है, क्लियर। और जब हम टर्म लिखेंगे तो फिर ऑब्वियसली उसके साइन के साथ लिखेंगे। उसके बाद क्या सीखा, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल, अगर ऑफ अ वेरिएबल, उस वेरिएबल को छोड़ के वहाँ पे बाकी जो भी लिखा हुआ है वो सारे उसके कोफिशिएंट। जैसे मैंने बोला अगर -3x² प्लस 2x, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, -3, है ना। x² को छोड़ के बाकी जितना सब कुछ लिखा हुआ है अलॉन्ग विद द साइन,
ये हो गया कोफिशिएंट, और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर टू विच इट इज रेज्ड, द पॉलिनॉमियल इज रेज्ड, द वेरिएबल इज रेज्ड, वो हो गया। दूसरा पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, यूनिवेरिएट। वन वेरिएबल मतलब तुम उसका डिग्री कुछ भी रख लो, मगर एक्स के साथ बना रहे हो तो सिर्फ एक्स ही होना चाहिए थ्रू, और बीच में वाई और जेड नहीं डाल सकते, यूनिवेरिएबल है। और तो दैट इज पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, फाइन। तो ये सब हो गया तुम्हारा थ्योरी पार्ट, क्लियर। अब एक्सरसाइज 2.1 में आओ। एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। पहला वाला क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो इसका डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर है x का 2, राइट, इसका डिग्री हो गया 2। सेकेंड वाला है y³ प्लस 2y माइनस 1, इसका डिग्री क्या होगा 3, हाईएस्ट पावर टू विच y इज रेज्ड। देन -9, इसका डिग्री क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, इसका मतलब x क्या है, इसमें x का पावर 0 है तभी वो 1 हो गया, राइट। तो इसका डिग्री क्या है 0। देन 4z माइनस 3, इसमें डिग्री क्या है, पावर इसका 1, ठीक है। लीनियर पॉलिनॉमियल इसको बोलते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, करेक्ट। ये हो गया फर्स्ट वाला। अच्छा, सेकेंड में क्या है, राइट पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। डिग्री 1 तो हमने ये लिख दिया, चलो डिग्री 1 है इसका। फिर डिग्री 2, ये डिग्री 1। डिग्री 2 का लिखो x² प्लस 2x प्लस 3, इसी में ऐड कर दिया x², तो डिग्री 2 हो गया। और थर्ड है डिग्री 3 का लिख लो x³, इसी में ऐड करो, प्लस x² प्लस 2x प्लस 3, कोई भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, डिग्री 3, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्ड में, कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³, कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³, ओके। तो थर्ड का फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट ऑफ x², ओके, तुम्हारा पॉलिनॉमियल x टू द पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x³ और क्या चाहिए इनको, x², x³, तो x³ के अलावा जो भी है टर्म कौन कौन से है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है यहाँ पे, प्लस और माइनस से टर्म्स सेपरेट होते हैं, ठीक है। x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया कि कोएफिशिएंट क्या होता है उस वेरिएबल के अलावा जो भी उसके साथ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज -3, साइन के साथ लिखने का आदत डाल लो, अगर कुछ नहीं मतलब प्लस है, अगर कुछ है तो फिर तो लिखना ही है, माइनस है तो माइनस। कोएफिशिएंट ऑफ x³ एंड कोएफिशिएंट ऑफ x², ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस 6 है ना, x² को छोड़ के बाकी जो। नेक्स्ट, दिस इज द थर्ड, फोर्थ वन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z in the polynomial 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। अब z तो है ही नहीं, क्यों नहीं है, यानी कि वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ z विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 5, what is the constant term of the polynomial, what is the constant term of the polynomial 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, हमेशा साइन के साथ लिखने का आदत डाल लो, कांस्टेंट टर्म इज -10। सो दीज आर ऑल पॉलिनॉमियल्स इन डिग्री, आई मीन पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट में मैं अपलोड करूँगी एक्सरसाइज 2.2। सब्सक्राइब कर लो, गणित मंजरी के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे थ्योरी अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके करूँगी, ताकि आप बाहर से क्वेश्चंस आए तो भी कर सको, क्योंकि अभी रेफरेंस बुक ज़्यादा है नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, सो दैट यू कैन आंसर
all the variety of questions which are asked. Okay.